Hi guys, in today's session we are talking about exponential equations. एक होता है exponential growth, एक होता है exponential decay. ग्रोथ क्या होता है, एक्सपोनेंशियल क्या होता है? सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसकी कोविड। एक से दो को लगा, दो से चार को, और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैल गया, तो बहुत तेजी से ग्रोथ हुई। दैट्स व्हाट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसी तरह बहुत तेजी से जब डिक्लाइन आता है तो वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल डिके। फॉर्मूला क्या है बच्चा इसका? ए, दैट्स द इनिशियल वैल्यू। 1 + r रेट होता है बच्चे 100n। ये n क्या होता है अभी बताता हूँ, पहले टाइम के बारे में बात करें। t स्टैंड फॉर कितने साल, टाइम कितना लगेगा। अच्छा, अब n अगर आता है, सवाल बोल रहे एनुअली, क्या बोल रहे सवाल? एनुअली। एक साल में एक ही साल होता है, तो n आपका क्या होगा? 1। अगर सवाल बोल रहा है हाफ ईयरली, एक साल में कितने हाफ ईयर होते हैं सर? तो n मेरा क्या हो जाएगा? 2। अगर सवाल बोल रहा है क्वार्टरली, सो n विल बी 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और अगर सवाल कह रहा है मंथली, n विल बी 12। डू यू ऑल गेट दिस? डिक्लाइन में माइनस आता है, ग्रोथ में प्लस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का भी यही सेम फॉर्मूला होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ग्राफ की मेरा बच्चा। अगर ग्रोथ हो रही होती, ग्राफ आपका कुछ ऐसे दिखता है। इक्वेशन इसकी ये होती है, बी बेसिकली ये वाला पार्ट है, सही है बच्चा? अच्छा, अगर बी आपका 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? ग्रोथ हो रही है। अगर बी आपका 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है? डिक्लाइन हो रहा है, डीके हो रहा है। समझ आ गई? अब सर सवाल कैसे आते हैं, आज बच्चा करना शुरू करते हैं। बोला भाई, देर आर 30,000 लायंस इन अफ्रीका। द नंबर ऑफ लायंस इन अफ्रीका डिक्रीज, ग्रोथ है डीके? सर डीके, एक्सपोनेंशियली बाय 2%। सो मेरा बच्चा फॉर्मूला रिकॉल करो। ए 30,000, 1 - r रेट है, बात हो रही एवरी ईयर की, तो एन क्या होगा? 1। पावर बच्चा 6, एन क्या होगा? 1। अब उठा के पूरा एक साथ कैलकुलेटर में डाल देंगे। 30,000, 1 - 2 अपॉन 100, एंड पावर क्या हो जाएगी बच्चे इसकी? 6। गॉट टिल दिस पॉइंट मेरा बच्चा? व्हाट्स द वैल्यू? 26,575.3। बट दे हैव आस्क्ड अस आंसर नियरेस्ट 100 में। सो मेरा बच्चा मैं फाइनल आंसर में लिखूंगा 26,600। गॉट टिल दिस पॉइंट? नेक्स्ट सवाल। न्यूटन हैज अ पॉपुलेशन ऑफ 23,000, डिक्रीज है, तो मेरा बच्चा इनिशियली क्या था? 23,000 था, डिक्लाइन हो रहा है 1.4। बात एनुअली की हो रही है, तो टेंशन ही नहीं है। पावर क्या हो जाएगी? 5। एन 1 था तो 1 आया। नाउ राइट दिस इन द कैलकुलेटर। 23,000 multiply by 1 - 1.4 अपॉन 100, एंड पावर क्या आएगी बच्चा आपकी? 5। सो गाइज माय वैल्यू ऑफ दिस विल बी 21,435। बात हो रही है पॉपुलेशन की, बंदा। अगर कोई इंसान है वो राउंड ऑफ पीछे नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? आगे हो। क्लियर हो गया? क्योंकि 0.4 बंदा तो नहीं हो सकता ना। गॉट दिस बच्चों? गाइस सेम क्वेश्चन है आपके साथ, ये हैंड आउट शेयर कर दिया जाएगा, आप प्लीज ये अटेम्प्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चा बहुत वैल्यूबल है, शुरू करें। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 अब आप मैनेज कर सकते। क्वेश्चन 4 थोड़ा चैलेंजिंग है, सही है बच्चा? तो आज मैं सिखाता हूँ।
इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग नीचे पेपर पे। सो मेरा बच्चा बोला है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ग्रोज एक्सपोनेंशियली एट द रेट ऑफ व्हाट 1.1% पर ईयर। हर साल कितना बढ़ रहा है? 1. ठीक है भाई। इनिशियल 7 बिलियन है, कितने साल में? 7.31। ऐसे सवाल करने के लिए आपके पास दो अप्रोच होती है। एक क्या? ट्रायल एंड एरर, जिसमें बहुत मेहनत होती है। दूसरा दूसरा एलन मेथड। मैं प्रेफर करूंगा 2 स्टेप याद कर लो, एलन यूज करो, क्योंकि एग्जामिनर दोनों एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज मार्किंग स्कीम में दोनों थे। सो गाइस, इनिशियली कितनी पॉपुलेशन थी? 7 बिलियन। रेट आपका क्या था? 1.1%। हाँ या ना? बात एनुअली की हो रही थी, एन 1 हो गया बच्चे। एंड देन टाइम कितना है बच्चे? नहीं पता, एन 1 है, राइट? क्योंकि बात एनुअली हो रही। इज इक्वल टू बच्चे पॉपुलेशन क्या आएगी? 7.3। अब ट्रायल एंड एरर मेथड क्या कहता है? पहले आप इधर टी की जगह 1 डालो, देखो 7.31 के करीब आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 2 डालो, 7.31 के करीब आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, जिससे आंसर 7.31 के करीब आ जाएगा, वो आपका आंसर होगा। बट आई डोंट रिकमेंड। मैं आपको बोलूंगा मेरा बच्चा, आप क्या करो, आप पहले तो इसको ऐसे लिखो, देन आप 7 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा 1.044। ठीक है भाई। अब एक दो एडिशनल पॉइंट याद कर लो, मेहनत से बच जाओगे ट्रायल एंड एरर की। दोनों साइड पे एल एन लगा। पहला स्टेप क्या है? दोनों जगह एल एन क्लियर। दूसरा स्टेप, टी विल कम एट द बैक, दैट्स इट। क्या याद करा? दोनों साइड पे एल लगाया बच्चा, और टी पीछे आ गया। ये कब होता है? जब आपको पावर अननोन होती, ढूंढनी होती। अब कैलकुलेटर का गेम है। टी विल बी एल एन 1.044 डिवाइड बाय एल एन 1.011। माना कि आप लोग ने लॉग्स नहीं पढ़ा, माना कि आप लोग के पास एड मैथ नहीं है, कुछ भी लॉग्स का नहीं याद रखना। क्या करना है? दोनों जगह एल एन, टी को पीछे ले आओ। सो गाइस, ये आपके कैलकुलेटर में आप डालोगे एल एन 1.044 डिवाइड बाय एल एन 1.011। सो गाइस, क्या आंसर आ रहा है बच्चा? 3.93। मतलब टी आपका हो जाएगा 4। एक तरीका ये था एल एन वाला, 2 स्टेप याद करें, दोनों साइड पे एल एन, टी पीछे, और फिर डिवाइड करके कैलकुलेटर में डाल दिया। पूरा लॉग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 स्टेप एंड यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट स्टेप वाज ट्रायल एंड एरर। पहले डी की जगह 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, जिससे 7.31 के करीब आंसर आ जाएगा, वो आपका क्या होगा? फाइनल आंसर। क्या आप लोग को समझ आया बच्चे? ऑल गुड, ऑल सेट मेरा बच्चा। अब मेरे से भाइयों गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम लोग। बड़ा अच्छा सा सवाल है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन एक ग्राफ वाला सवाल करते हैं इसका। ठीक है बच्चा? ओके। बोला हुआ है बच्चे, इट इज एस्टिमेटेड दैट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ व्हाट? 1.14%। ग्रोइंग, सही है भाई। तो मतलब ग्रोथ है। इनिशियली 2014 में पॉपुलेशन क्या है बच्चा? 7.23, सही है। 1 प्लस रेट क्या है? 1.14 अपॉन 100, राइट बच्चा? टाइम कितना हो? देखो 2014 पहला साल है, 2020 चाहिए बच्चा, तो 14 से 15 एक साल, 16 17 18 19 20, कितने साल हो गए मेरा बच्चा? 6 साल। सो गाइस, यहाँ पे लिखा जाएगा 6, और क्योंकि एनुअली था बच्चे, क्या आ जाएगा? 1 गॉट दिस। सो मेरा बच्चा क्या आंसर आ रहा है? 7.23, 1 + 1.14 अपॉन 100, एंड देन पावर क्या है बच्चे इसकी? आपकी 6। गॉट टिल दिस पॉइंट बच्चा?
So my value of this will be बच्चे क्या 7.739 billion. Got till this point बच्चों. अब सवाल बोले कितने साल लगेंगे 10 बिलियन पहुंचने के लिए. एक मेथड क्या है ट्रायल एंड एरर, दूसरा मेथड क्या है बच्चा आप एल एन लगाओ. तो मेरा बच्चा इनिशियली 7.23 था. 1+1/4 अपॉन 100, क्योंकि एनुअली वन नहीं लिख रहा बच्चे, पावर टी इज इक्वल टू मुझे क्या बनाना है 10 बिलियन. सही है बच्चा. सो मेरा बच्चा मैंने क्या करा 1+1.14 अपॉन 100. व्हाट्स द वैल्यू. इसकी वैल्यू आ गई बच्चा 1.0114 पावर टी. और मैंने 7.23 को उधर जाके डिवाइड कर दिया. 10 डिवाइड बाय 7.23. सो गाइस व्हाट्स द वैल्यू 1.383. सही है बच्चा. अच्छा जी. अब आप दोनों जगह क्या लगाओगे एल एन गॉट दिस. टी आपका पीछे आ गया गॉट दिस बच्चा. अब आपको क्या करना है बच्चा सुनो. ये जो आंसर था मैंने जानबूझ के कैलकुलेटर में ऐसे रहने दिया. मैं दबाऊंगा एल एन आंसर ताकि वी गेट द एग्जैक्ट वैल्यू डिवाइड बाय एल एन 1.0114. गॉट दिस. व्हाट्स माय वैल्यू ऑफ दिस 28.6, मतलब 29 एयर्स लगेंगे. अब ट्रायल एंड एरर मेथड में आप बार बार वैल्यू डालते हैं आंसर आता. गॉट दिस. सो दो टाइप के सवाल हमें क्लियर हो गए. अब एक आखिरी बात आती है बच्चा ग्राफ वाले सवाल की. आज बच्चे ये वाला सवाल देख लेते हैं. दिस वन पी क्यू एक्स दिया है. सबसे पहले मुझे बताओ हाउ विल आई गेट द वैल्यू ऑफ पी. गाइस यहां पे मुझे बताया हुआ है वाई क्या है 8 है और एक्स क्या है बच्चा 0. तो मैंने मेरा बच्चा इधर डाला एक्स को वाई 8 है. मैंने एक्स को क्या डाल दिया बच्चे पी मुझे नहीं पता. मैंने एक्स को डाल दिया 0. एनीथिंग पावर 0 क्या होता है 1 होता है. तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चा 8. Now I have the value of P. That's what 8QX. Right बच्चा. अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं. मेरा बच्चा मुझे नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है. जब आपका Y 18 है और X क्या है बच्चा 1 है, तो 18/8 विल गिव अस Q. बच्चा क्या हो जाएगा Q 9/4. क्या आप लोग को ये बात समझ आ गई. So I have Q now, I have बच्चा P now. So my equation will look somewhat like this. P क्या आया था बच्चे 8, Q क्या आ रहा है 9/4 पावर X. अब एग्जामिनर बोल रहा है K ढूंढो जब X 1.5 है. सो Y की जगह K लिखा, X की जगह क्या लिखा 1.5. So 8 multiply by 9/4 power 1.5. Did you all get this one? So K की value क्या आ गई बच्चा 27. So that's all about exponential and growth questions. Lafis.